साई का झोला, लगता है इस झोले में कुछ रखा है साई ने। किशन, सुप्रभात साई, सुप्रभात। सफाई करने आए हो द्वारका माई में? ठीक समझा आपने साई, आपसे क्या छुपा है? हो गई सफाई? जी जी बस हो गई। कमरे में बैठा बैठा उकता गया था तो सोचा समय का सदुपयोग करूं। आया तो देखा आप ध्यान में थे, मुझे लगा यही सही समय है। सब सफाई हो गई सही, बस झोला बचा है, इसे भी झाड़ दूं। इस झोले में साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि जरूर इस झोले में कुछ है जो साई छुपा रहे हैं। अब तो ये झोला मुझे चाहिए। नंदिनी, जल्दी से तैयार हो जा, हमें काम पे जाना है। अब काम पर? ताई कहाँ? तो तुझे क्या लगा दिन भर ऐसे घर में बिठाने के लिए मैं तुझे लेके आई हूँ? नहीं नहीं ताई, अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। चाहे कोई भी काम हो मैं तैयार ही रहती हूँ। अब कहाँ जाना है मैं तैयार हो जाती हूँ। ये देख नंदिनी, पिछली बार जब तेरे भाऊजी बंबई गए थे ना, वहां से ये लेके आए थे। कुछ और नहीं है तेरे पास पहनने के लिए? मतलब कि ये ऐसे कपड़े जोड़ जोड़ कर बनाए हुए कपड़ों के अलावा कुछ और, यही कहना चाहती हो ना ताई? नहीं नहीं, मैं वो ऐसे नहीं ताई, आपको ये अच्छे नहीं लगे तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पर सच तो ये है ताई कि मैंने हमेशा से ऐसे कपड़े पहने हैं। मैं खुद बनाती हूँ इन्हें, पुराने कपड़े जोड़ जोड़ कर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनमें। बहुत नरम है ये, छू के तो देखो। लेकिन ताई, ये घर आपका है। अब मैं आपको अपने कपड़ों के बारे में कुछ कहने से रोक थोड़ी ना सकती हूँ। कुछ भी बोलती है क्या नंदिनी? छोटी सी बात को कहां से कहां लेके जाती है। मैं क्यों तुम्हें एहसास करवाऊंगी? ताई हूं मैं तुम्हारी। ताई, सब कुछ ना कुछ थे ताई। कोई काका, कोई काकी, कोई भाऊ, कोई बहनी। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भिक्षाम देहि। लो, फिर आ गए तुम्हारे साई भिक्षा मांगने। मैं भाकरी बनाती हूँ। ओम साई राम। अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, न जाने क्या सोचती रहती है। हंस हंस के बात कह तो देती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी किसी बात से इसे दुख हुआ है। अब आप ही इसे समझाइए कि मैं तो बस। ये क्यों समझाएंगे मुझे? वो होते कौन है मुझे समझाने वाले? वैसे ताई, घर की बातें घर में रखनी अच्छी होती है, ऐसे बाहर वालों के सामने। ये बाहर वाले नहीं हैं। ये साई है नंदिनी, ये शिरडी के साई है, मेरे साई है। लेकिन मेरे नहीं है।
तो सब ठीक था। पता नहीं अचानक आज क्यों। और मैंने तो इससे कोई ऐसी बात भी नहीं कही जिससे इसे बुरा लगे। देखो ना कैसे रूठ गई है। मुस्कुराती रहती है पर कुछ बातें ऐसी कह देती है जिससे लगता है इसे कुछ समस्या है जो ये किसी से बताती नहीं। वो तुमसे नहीं रूठी, अपने आप से रूठी हुई है। राम जी भला करे। नत्थू, मुझे पता है कि तुझे भूख लगी है। नत्थू, तू चिंता मत कर, हमें खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। विद्या पाठी ब्रह्म राक्षस। कहावत तो सुनी होगी ना तूने? नहीं सुनी? जो डरपोक होता है वो अपने ही डर से बड़ी बड़ी मुसीबतें मोल लेता है। हा? मिर्ची कितने का है? बाद में आओ, बाद में, काम में हूं जरा। हा? मैं कह रहा हूँ दिल्ली सेठ, मैंने जब से उस बबूत को छुआ है मेरे साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। भाई तेरे इस डर का मैं कुछ नहीं कर सकता। अब काम की बात करें, हा? जिस काम के लिए शेंडे साहब ने तुझे यहाँ भेजा है और कमाई से तो कुछ नहीं मिला तुझे। अब क्या क्या करेगा, कैसे करेगा? साई की झोली। सरकार बोरी दुकान में रख दूं? बाद में चल। अरे बाद में आप बोला ना। क्या क्या? मैं कह रहा था साई की झोली, कुछ तो है उस झोली में, किसी को उसे छूने भी नहीं देते। क्या तुम्हें विश्वास है? ओ, साई की झोली में कुछ मिलेगा? जिस दिन वो झोली मेरे हाथ आ गई, आप और मैं नगर चलेंगे। विश्वनाथ शिंदे साहब और पुलिस को लेकर आएंगे सबूतों के साथ साई को हिरासत में लेने। उसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं किशन। ये जिस दिन हो जाएगा ना, अपने इन हाथों से गुड़ खिलाऊंगा तुझे। नत्थू, कितनी भूख लगी है ना, चलो कुछ खाते हैं। गुड़, नत्थू गुड़। ये कौन है? ए लड़की, क्या कर रही है? कहाँ गई वो छोटी बच्ची? वो छोटी बच्ची कहाँ गई? भाऊ, ये मिर्ची कितने की थी? है? अरे मिर्ची, बच्ची कहाँ है? बच्ची, छोटी बच्ची। कौन सी बच्ची? अरे मेरे यहाँ से चोरी कर गई वो। नत्थू, ये सब चोर क्यों चिल्ला रहे? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बबूत की वजह से फिर लगी, बहुत जोर की लगी। अरे कौन है अंदर? अरे कोई तो भागा है। अरे मेरा आभूषण, अरे कोई लेके भागा। इधर आओ। अरे मेरा आभूषण, छोटी बच्ची उसके साथ कुत्ते का पिल्ला है। मेरा आभूषण लेके गई है। अरे मेरे यहाँ से भी चोरी कर गई, कहाँ गई वो? नत्थू, तुम्हें तो चोट लगी है। देखो, मेरे वहाँ भी चोरी हो रही है। हाँ, देखो। क्या गया वहाँ से? मलमल का कपड़ा था मेरा वहाँ। देखा। अरे कहाँ है वो लड़की? कपड़ा था मेरा। ढूंढो उसे।
भी थैला चोरी हो गया। क्या बात कर? हाँ। अब निकलने में आसानी होगी। अरे हो क्या रहा है आपने? अरे इतनी सी लड़की है, इतनी सी समझ में नहीं आता, कहाँ पे गई देखो तो जरा। ढूंढे तो ढूंढे कहाँ उसे? ओ देखो, पकड़ो उसे। यही है। क्या कर रही थी? बैठो बैठो यहाँ पे। छोटी चोरनी, क्या क्या चुरा है देखे तो जरा। ये गुड़, ये देखो मलमल, ये थैली, और ये देखिए, ये जेवर को भी नहीं छोड़ा इसने। हाँ देखिए। मैंने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो पकड़ा गया वही चोर। बेचारी। मैं अकेला नगर जाकर ये काम पूरा कर सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है। तात्या, साई, अब आप ही समझाइए बाबा को। हे देवा, अब तक वही बहस चल रही है दोनों में। क्या हुआ आपा जी? बायजा माँ किस बहस की बात कर रही है? मैं बताता हूँ साई आपको। तात्या मेरी बात नहीं समझ रहा। यहाँ बात विश्वास की नहीं है, बात है अनुभव की। नगर जाकर सरकारी कर्मचारियों से मिलना, उनको शिरडी की परेशानियों के बारे में बताना, ये काम शिरडी के पाटिल का है। लेकिन इसमें अनुभव की भी जरूरत है। लेकिन जब तक काम करने का मौका न दिया जाए, अनुभव कैसे होगा अप्पा जी? आज आप तात्या को ही नगर जाने दीजिए। ठीक है, साई ने कहा है तो चले जाओ, ध्यान से। साई, आशीर्वाद दीजिए। शंका एक ऐसी दीमक है तात्या, जो संबंध को खोखला कर देती है। अप्पा, 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 क्या हुआ? हाथे में चोरी हो गया है, आपको चलना पड़ेगा। चोरी? हाँ, हर दुकान से कुछ न कुछ चोरी हुआ है। हर दुकान से चोरी हुआ है? ये किसी एक चोर का काम नहीं है, इसके पीछे चोरों की टोली होगी। नहीं नहीं अप्पा, ये टोली नहीं, एक चोर का काम है। और वो चोर नहीं, चोरनी है, वो भी 8 साल की बच्ची। और उसके साथ में एक कुत्ते का पिल्ला भी है, दोनों ने मिलकर चोरी किया है। जिप्री, आज तुम्हारी बहन आने वाली थी ना, क्या हुआ? उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज, कल परसों आ जाएगी। अच्छा। जिप्री ताई, हाथे में चोरी हुआ है। आपा जी आ रहे हैं चोर को दंड देने। क्यों चोरी की बताओ? हाँ बताओ, क्यों चोरी की? हटिए। आइए अप्पा जी, देखिए कलयुग देखिए। जिनको भगवान का रूप मानते हैं वो अभी चोर के रूप में आ रहे हैं। देखिए देखिए। लेकिन ये तो बच्चे है दलवी सेठ। लेकिन काम तो चोरों वाले किए ना इसने। देखिए क्या क्या चुरा है इसने। मेरे यहाँ से गुड़, शांताबाई के यहाँ से मलमल, कहीं से जेवर, कहीं से ये थैली। मैंने कोई चोरी नहीं की। नत्थू को बस भूख लगी थी तो नीचे पड़ा हुआ गुड़ उठा लिया, और इसे चोट भी लगी थी। उसे पट्टी के तरह बांध के उस झोले में उसे छुपाया। और ये गहना मुझे सच्चे में नहीं पता वो कहाँ से आया। मैंने उसे चुराया नहीं। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि ये जेवर लटक के आया तेरे कपड़े से? अब दलवी सेठ, बच्ची कह रही है तो चोरी तो चोरी होती है अप्पा जी।
अगर इस बच्ची ने चोरी की है तो उसकी भरपाई भी यही करेगी। लीजिए अप्पा जी, अब तो आपके साईं ने भी कह दिया, चोरी इसने की है तो भरपाई तो इसी करनी पड़ेगी, और इसकी भरपाई हम कर लेंगे इसे दंड देकर। फेंक दो इसे, शिरडी के बाहर फेंक दो। साईं ऐसा कैसा कह रहे हैं एक नन्ही बच्ची के लिए? साईं होते कौन है फैसला लेने वाले? ए लड़की, ये क्या बोल रही है तू? क्या गलत कहा मैंने? हाँ, साईं होते कौन है किसी को सजा देने वाले? अरे भाऊ, ये लड़की कौन है जो साईं पर प्रश्न उठा रही है? इसे तो शिरडी में पहले कभी नहीं देखा। ये जिपरी की बहन है। क्या बोले जा रही है नंदिनी? साईं, मैंने बस एक सवाल पूछा है पर कोई जवाब देने का नाम ही नहीं ले रहा। एक इंसान जो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता है, वो क्यों किसी के घरेलू मसलों में टांग अड़ाता है और ये गांव के मुद्दे सुलझाने चला जाता है? तो अभी इसी वक्त यहाँ से चली जा नंदिनी, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। अपनी बात पूरी करके जाऊंगी। देखिए, मुझे नहीं लगता ये इस गांव के मुखिया है, ना ही ये पुलिस वाले लगते हैं और ना ही ये फिरंगी सरकार के अफसर। फिर इतनी दखलंदाजी क्यों और किस आधार पर? और ताई, इस छोटी बच्ची को सजा देने की बात कर रहे थे आपके साईं। दिया किसने आपको ये अधिकार? इस तरह शिरडी में साईं का विरोध करने वाली है कौन ये? खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ समझो उसे। साईं के बारे में इसे पता भी क्या है? ठीक कह रहे हैं आप। साईं के बारे में जानती तो ये सब बातें ना कहती। ताई बस, ताई इसे अभी के अभी कारखाने ले जाइए। ताई चा, हिम्मत तो देखो इस लड़की की, साईं के ऊपर सवाल उठा रही है। साईं पर प्रश्न उठाने वाले किसी भी इंसान के लिए शिरडी में कोई जगह नहीं है। इसे बाहर निकालो शिरडी से। निकालो इसे बाहर। प्रश्न तो पहले भी कोई उठा चुका है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ और गिरफ्तार करके ले जाऊंगा, जैसे एक अपराधी को ले जाया जाता है। लेकिन साईं, वो तो अंग्रेज सरकार के अफसर थे, लेकिन वो लड़की तो... प्रश्न या तो जिज्ञासा से उत्पन्न होता है या तो शंका से। जिस समाज में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं, वो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। वो इंसान भले ही साधारण हो या असाधारण, चाहे किसी ऊंचे पद पर हो या फिर किसी भी और पद पर, इंसान भले ही किसी भी धर्म, पंथ, जाति, वर्ग या पेशे से हो, सबको प्रश्न पूछने का एक समान अधिकार होना चाहिए। और जहां उसके प्रश्न का सम्मान के साथ उत्तर देकर उसकी शंका को दूर किया जाए, वही समाज सही मायने में स्वतंत्र है और सुरक्षित भी। और कितना समय बर्बाद करोगे पाटिल? जल्दी से जल्दी सजा दीजिए इस चोरनी को। साईं, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन बात तो भरपाई की हुई थी, सजा देने की नहीं। भरपाई? ये चोरनी छोटी बच्ची क्या भरपाई करेगी? मैंने चोरी नहीं की। नत्तू को बहुत भूख लगी थी तो नीचे पड़ा हुआ गुड़ उठा लिया और इसे चोट भी लगी थी, तो ये फटा हुआ कपड़ा उसे पट्टी की तरह बांध के इस थैली में उसे छुपाया। पर वो क्या ना, मुझे सच्ची में नहीं पता वो कहाँ से आया। मैंने नहीं चुराया। देखा शांता भाई, सुना आपने क्या कह रही है? कह रहे हैं कि
आपका मलमल फटा हुआ था। झूठ कह रही है ये लड़की, झूठी एक नंबर की। कौन है अंदर? नत्थू, तुम्हें तो चोट लगी है। अगर ये बच्ची सच कह रही है तो इसके आंसू ही इसके साक्षी बनेंगे और सबकी भरपाई करेंगे। आपने कभी गौर किया है, झूठ का जोरो शोर हमेशा सच से ज्यादा होता है। लोग सोचते हैं कि चीखने से जो झूठ है वो सच को छुपाने में कामयाब हो जाएगा। बहुत नौटंकी बात होता है ये झूठ, और इसी तरह की नौटंकी दलवी सेठ ने गुटली के साथ की। लेकिन जहां सच है वहां बाबा है। साईं बाबा की नजरों से झूठ बच नहीं सकता और सच की कभी हार नहीं हो सकती। झूठ के बढ़ते बाजार और व्यापार में सच को मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलेंगे तो साईं भी हमारे साथ चलेंगे, और जिसके साथ साईं हो उसे फिर और किसी की क्या जरूरत। ओम साईं राम।